जय श्री कृष्णा प्रिय साथियों। तो सारी जवानी गुजार दी हमने खुद को तराशने में। सारी जवानी गुजार दी हमने खुद को तराशने में। अब फिर कभी और मत कहना कि बहुत मिलेंगे तुम जैसे। तो चलिए, आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा होगा जो विद्युत का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, उसका थोड़ी एनालिसिस करते हैं। जो चैप्टर आपका था वह था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने देखा था कि आपकी जो सबसे पहले हमने समझा था उस चैप्टर में विद्युत के बारे में। तो हमने बताया था इसके बारे में काफ़ी कुछ। अब फिर देखा था उसके बारे में चार्ज अर्थात आवेश के बारे में। चार्ज के प्रैक्टिकल भी पढ़े थे। चार्ज 2 टाइप से होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। आवेश अर्थात चार्ज और आवेश का मात्रक आपने देखा भी था। आवेश का मात्रक होता है कूलम, और आवेश की विमा भी देखी थी। इसकी विमा होती है 80। फिर आपने इसके प्रैक्टिकल भी देखे थे, और 3 प्रैक्टिकल इसके होते भी हैं। प्लस प्लस पर प्रतिकर्षण होता है, और प्लस माइनस पर आकर्षण होता है, और माइनस माइनस पर प्रतिकर्षण बल होता है। तो प्लस प्लस पर प्रतिकर्षण, प्लस माइनस पर आकर्षण आपने देखा भी होगा बचपन में। बहुत ही अच्छा उदाहरण एक कि जब हम कांच की फीट पर रबड़ को रखते थे तो वह रबड़ चिपक जाती थी। हमारे ड्राम बॉक्स में हमने देखा था कि जब कांच पे अपन रबड़ रखते तो रबड़ चिपक जाती। उसका यही कारण था कि उनके बीच में आकर्षण बल लगता था। पॉजिटिव आपकी जो कांच रबड़ होती है वो ऋण की होती है, और जो फीट होती थी वो कांच की होती थी अर्थात पॉजिटिव चार्ज। तो उनके बीच में हमने चिपकना भी देखा था। ड्राम बॉक्स में काफ़ी दिनों के बाद चिपक जाते थे दोनों। तो यह प्रैक्टिकल भी देखा था। अब आवेशन की स्थिति भी देखी थी आपको। आवेशन अर्थात चार्जिंग। तो जो चार्जिंग की पोजीशन होती है वो 3 टाइप से होती है। कल आप सभी के बीच में बताया था कि पहला होता है नज़दीक आने पर अर्थात इंडक्शन। नज़दीक आने पर, तो नज़दीक आने पर चार्जिंग होती है, आवेशन बनता है, उसे कहते हैं चार्जिंग प्रेरण द्वारा। दूसरी आपकी होती है चार्जिंग बाई कंडक्शन। जो कंडक्शन की चार्जिंग होती है वह होती है स्पर्श करने पर। जब हम किसी चालक को स्पर्श करते हैं तो उससे जो चार्जिंग बनती है उसे कहते हैं चालन द्वारा। और फिर देखी थी आपने घर्षण द्वारा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। यदि आप घर्षण की चार्जिंग की बात करें तो घर्षण द्वारा आवेशन आपने देखा होगा। जब हम सर्दियों में इनर उतारते हैं तो चिटचिटाने की आवाज़ आती है, वह इलेक्ट्रॉनों के घर्षण द्वारा होता है। यदि आप अंधेरे कमरे में इनर को उतारते हैं तो आपने देखा होगा उसमें हल्की सी चिटचिटाने के साथ रोशनी भी उत्पन्न होती है। उसका भी कारण घर्षण द्वारा ही होता है, इलेक्ट्रॉनों के घर्षण से सब होता है। तो ये था घर्षण द्वारा आवेश। फिर आपने देखा था आवेश का संसूचक डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ चार्ज, डिटेक्शन अर्थात संसूचक। तो जो आपका संसूचक होता है वो हमने आपको बताया था, जो बुक में है वो आप देख सकते हैं कि यह एक बॉक्स के रूप में होता है। ऊर्ध्वाधर छड़ी होती है और ऊपर चकती लगी होती है, नीचे पत्ती लगी होती है। यदि आप अच्छा बेहतर इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो टेस्टर कह सकते हैं, जिससे आप लाइट की व्यवस्था देखते हैं। जैसे ही टेस्टर को किसी चार्ज अर्थात आवेश के नज़दीक लाते हैं, इसकी पत्ती फैल जाती है और पीछे की ओर बल्ब जल जाता है। तो ये जो डिटेक्टर उसमें लगा होता है उसे डिटेक्शन बोल सकते हैं, आवेश का संसूचक। अब संसूचक की स्थिति के बाद आपने देखा था जो महत्वपूर्ण वो भाग था उसका, वो था आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। कल बताया था आप सभी को कि क्वांटमीकरण अर्थात किसी
चालक में बनने वाला संपूर्ण आवेश उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो आपने ये सब देखा। इसके बाद आपकी जो परिभाषा आई थी और विद्युत क्षेत्र की समझाई थी हमने आप सभी को। विद्युत क्षेत्र जो बनता है उसके पहले विद्युत क्षेत्र जो आपका होगा वो विद्युत क्षेत्र ई है। ई अर्थात F/Q, किसी धनावेश पर लगने वाला बल, किसी धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम था और सेकंड मात्रक इसका आप कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब यदि बात करें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो हैं आपकी, वो आपको बताया था कल कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं और यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बाद आपने देखा होगा, हमने आप सभी को बताया था कल, तो विद्युत फ्लक्स, ये आपकी कल की अंतिम हेडिंग थी, क्योंकि हमने बताया था कल की अंतिम जो हेडिंग होगी वह अगले चैप्टर की नई हेडिंग होगी, क्योंकि जो आपका चैप्टर है हमारे मुताबिक यहीं पर हम समाप्त किया था कल। तो विद्युत फ्लक्स φE अर्थात E वेक्टर इंटू S वेक्टर किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका मात्रक जैसे कि हमने आपको बताया था कि होता है आपका मात्रक वोल्ट मीटर एवं दूसरा मात्रक आप कह सकते हैं इसके आधार पर वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आपने देखा कि विद्युत फ्लक्स पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर है उसका समापन हुआ। अब देखते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं गॉस नियम, चैप्टर सेकंड, जो आपका है विद्युत क्षेत्र एंड लॉ ऑफ गॉस। तो आपका जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र एवं गॉस नियम क्यों रखा है, या क्यों हमने इस पर इसका अंतिम इसकी हेडिंग रखी, क्योंकि जो आपका अगला चैप्टर है वो इसी से प्रारंभ होगा। विद्युत फ्लक्स की एक नई परिभाषा मिलेगी हमको, जो परिभाषा गॉस के मुताबिक है। आप इसमें देखेंगे विद्युत द्विध्रुव। अब पोजीशन है एक निकाय की, जो है आपका सर्वप्रथम जो पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कह सकते हैं कि द्विध्रुव, द्वि डाई अर्थात दो, पोल अर्थात ध्रुव, पृथ्वी से ही बनते हैं। एक पृथ्वी में नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसी प्रकार आपका द्विध्रुव निकाय है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा यदि है तो क्या है, सुने अच्छी तरह से। विद्युत द्विध्रुव दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना निकाय विद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है। इसे आप कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो है क्या विद्युत द्विध्रुव? टू अपोजिट एंड इक्वल चार्ज आर मेक्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश ही विद्युत द्विध्रुव निकाय को बनाते हैं। इसे आप पोल बोल सकते हैं। तो P से प्रदर्शित करते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L।
क्या है, P बराबर होता है आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आवेश के आधार पर क्या कहेंगे, दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है। दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाते हैं। तो P = Q × 2। यदि आप कहें कि इसका मात्रक, तो इसका मात्रक याद रखें कूलम मीटर, Q से कूलम मीटर इसका मात्रक होता है। अब यदि यह कहें कि यह कैसी राशि है, तो याद रखें यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि थी आपकी, सदिश राशि। वेक्टर लगा दिया अर्थात समझ लें कि सदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके आगे थोड़ी और समझेंगे कि द्विध्रुव निकाय के बाद जो इसका बल बनेगा, तो याद रखें कि विद्युत द्विध्रुव पर जो बल बनता है, विद्युत द्विध्रुव निकाय पर बल की स्थिति जो होती है वो शून्य होती है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं, विपरीत प्रकृति पर होते हैं। किसी विद्युत निकाय द्विध्रुव निकाय पर जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। यदि बात कहें इस पर द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा बल की, तो आएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण। यदि बल की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव के बल की बात, यदि आप वैद्युत द्विध्रुव के बल की बात करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव का बल F शून्य होता है, क्योंकि दोनों आवेश समान होते हैं। यदि बात कहें कि वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण, तो आप याद रखें इसका बल आघूर्ण जो होता है टा होता है, टा P वेक्टर इंटू E वेक्टर। वेक्टर डालने पर आपका आएगा टा बराबर PE sin थीटा। तो आप याद रखें कि जो द्विध्रुव का बलाघूर्ण है, द्विध्रुव का बलाघूर्ण है वो टा है और टा PE sin थीटा होता है। अब द्विध्रुव पर आधारित आपके दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन बनेंगे। द्विध्रुव P पर आधारित एक बनेगा आपका अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बनेगा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बनेगा एक्सिस पोजीशन और एक नॉन एक्सिस पोजीशन। तो एक्सिस पोजीशन की यदि बात करते हैं, तो आप इसमें याद रखें कि समान प्रकृति के जो असमान प्रकृति के जो आवेश थे, इनकी एक्सिस अर्थात उसी अक्ष पर किसी बिंदु को लेना पड़ेगा आपको, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। E = 1/4πε0 2P/R3। और यदि नॉन एक्सिस पोजीशन की बात करते हैं, तो इसमें जो आपके चार्ज थे उनके नॉन एक्सिस अर्थात अक्ष पर नहीं, लक्ष पर ऊपर की ओर जो बिंदु लेंगे, उस पर आपका तीव्रता का सूत्र आएगा E = 1/4πε0 P/R3। तो आप देखते हैं इन के महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो आपको कल समझाए जाएंगे, और इस चैप्टर के और भी आगे का भाग आपको कल संपूर्ण रूप से समझाया जाएगा। इतना वीडियो समझने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का। वीडियो को अच्छी तरह समझें। यदि आपको अगला वीडियो समझना है, आप सभी के लिए प्रेषित यह बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो। बहुत बहुत हार्दिक आभार। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।